देखें तो इसमें भी जो है पहला स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि डेविएशन ऑफ एक्चुअल रेनफॉल जब किसी प्लेस का होता है एवरेज रेनफॉल से, तो उसको जो है हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। वेरिएबिलिटी, इस चीज को जो है ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये कि हाईएस्ट जो वेरिएबिलिटी होती है वो उस रीजन में हम देखने को मिलता है। एवरेज रेनफॉल जहां कम होता है, लोवेस्ट, वहां पे थोड़ा सा भी एवरेज जो है चेंजेज आएगा उसमें रेनफॉल में, तो उसकी वेरिएबिलिटी काफी हाईएस्ट होती है। ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि वेरिएबिलिटी जो रेनफॉल की है वो परसेंटेज में मापी जाती है भाई। तो इसमें यदि हम देखें तो डेविएशन जो एक्चुअल रेनफॉल का किसी प्लेस पे होता है उसी को हम कहते हैं वेरिएबिलिटी। एवरेज रेनफॉल में जो है चेंजेज आ जाए तो उसको वेरिएबिलिटी कहते हैं। और हाईएस्ट वेरिएबिलिटी जो है कहीं किसी प्लेस की, हम जो है एवरेज रेनफॉल जो वो उस रीजन की कहते हैं जहां पे लोवेस्ट रेनफॉल, जैसे राजस्थान वाला इलाका है जो वेस्टर्न राजस्थान वाला, उसमें थोड़ा सा भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा तो वो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी दिखाएगा। 10% भी चेंज होगा तो उसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेज हो गए हैं वहां पे, क्योंकि वहां की एवरेज जो रेनफॉल है ना वो काफी लोवेस्ट है, तो इसलिए जो है वहां पे वेरिएबिलिटी हाई दिखती है। दूसरी चीज की रेनफॉल जो है वो मेजर की जाती है परसेंटेज में ही, इस बात को जो है क्लियरली नोट करेंगे। अच्छा, एक कुछ और चीजों को यदि हम देख लें कि रेनफॉल का पैटर्न जो वर्ल्ड में होता है वो होता है कि जो है हम देखते हैं कि जो रेनफॉल होता है, यदि किसी स्टेट में पूछ ले कि रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियंस देन द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो है ओशियंस पे ज्यादा जो है रेनफॉल होती है और लैंड मास पे जो है कम होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? तो ये स्टेटमेंट सही होगा। जो रेनफॉल होता है वो जो है हम देखते हैं कि ओशियन में ज्यादा रेनफॉल होता है और जो लैंड मासेस है वहां पे कम रेनफॉल होता है। दूसरी चीज ये कि क्या यदि हम देखें 25 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, या फिर जो है हम ले 45 से 65 तक जो है नॉर्थ एंड साउथ में, तो इन जो एक लैटिट्यूड में हम देखें 25 से जो है 30 तक नॉर्थ और साउथ के इक्वेटर वाले रीजन में देखेंगे तो इधर ईस्टर्ली बहती नजर आएगी। तो ईस्टर्ली जो है किधर से बहती है? तो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ईस्ट टू वेस्ट बहेगी तो यानी कि जो है ईस्टर्ली ईस्ट टू वेस्ट जो है बहती है ये हवा, तो ईस्ट में ज्यादा रेनफॉल कराएगी, वेस्ट में तो है जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि रेनफॉल कम हो जाता है। तो ईस्ट टू वेस्ट जो है रेनफॉल कम होती जाती है। दूसरी चीज है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यदि हम देखें 45 से 65 तक तो वेस्टर्लीज होता है, तो वेस्टर्न मार्जिन से ईस्टर्न मार्जिन की तरफ रेनफॉल जो है कम होती नजर आएगी, तो इसको भी याद रखेंगे। दूसरी चीज ये कि ये चीजें हो गई और जो है हाँ इतनी चीजें हो गई, इसको जो है ध्यान रखेंगे। और जो है इसमें यदि हम कुछ ऐड करना चाहें तो आइसोबार को ध्यान रखेंगे आप। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार्स। दूसरी चीज की आइसोहेल्स क्या होते हैं? आइसोहेल्स। और तीसरी चीज होती है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट। और चौथी चीज होती है आइसोथर्म। आइसोथर्म। तो इसमें होता क्या है कि आइसोबार में हम देखते हैं कि जो इक्वल प्रेशर वाले रीजन होते हैं उसको आइसोबार, जो लाइन ज्वाइन करती है जिन भी रीजन में वो बार जाती है, जो लाइन जाती है उसको आइसोबार जिधर भी ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं कि इक्वल प्रेशर है वहां पे। आइसोहेल जो है दिखाता है वो लाइन जो कि सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को जोड़ रहा हो भाई, हर जगह जो है सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो। आइसोहाइट जो है वो दिखाता है कि सनशाइन जो है वो हर जगह आइसोहेल्स में जो है हम देखते हैं कि सनशाइन जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सनलाइट हर जगह जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और आइसोहाइट में हम देखते हैं कि रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल वो जो है इक्वल तरह के रेनफॉल को जो है दिखाता है। ये लाइन जो है इक्वल तरह के रेनफॉल को जो है ज्वाइन करता है। ये लाइन जो है उन रीजन को ज्वाइन करता है जहां पे एक समान जो है रेनफॉल होता है। आइसोथर्म के बारे में यदि देख लें हम तो यहाँ पे जो है ये लाइन ज्वाइन करता है इक्वल टेम्परेचर को। इक्वल टेम्परेचर जहां जहां होते हैं उस रीजन को जो है आइसोथर्म ज्वाइन करता है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये कि जो है स्लीट क्या होता है? स्लीट जो है हम देखते हैं कि ये जो है प्रिसिपिटेशन का एक फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या इससे डिस्ट्रक्शन होता है? क्या क्रॉप्स को डैमेज होते हैं इससे? क्या जो है थंडर स्टॉर्म आता है इसके समय? जो क्रॉप्स हम लगाए होते हैं क्या वो डैमेज हो जाते हैं स्लीट जब आता है? तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।